बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से फ़्रेंच फ्राइज़ बन रहे हैं। और फ़्रेंच फ्राइज़ एक ऐसा स्नैक है जो तकरीबन हर छोटे बड़े को पसंद होता है। जो भी इसको देखता है वो खाए बिना नहीं रह सकता। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फ़्रेंच फ्राइज़ आपको मैं घर में बनाना सिखाऊँगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से धो लिया था। उसके बाद मैंने इनको छील लिया है। आइए अब इनको हम कट कर लेते हैं। तो छुरी की मदद से मैं इनको इस तरीके से स्लाइस में कट कर लूँगी। ना हमने बहुत मोटे काटने हैं ना बहुत ज़्यादा बारीक, बस दरमियाने इनको हम काट लेंगे इस तरीके से। उसके बाद इनको हम इस तरीके से लंबाई में कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो बाकी के आलूओं को भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए। तो सारे आलूओं को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। ये देखिए सारे आलू मैंने काट लिए हैं। अब इनको इस तरीके से मैं खोल लूँगी। तो सारे आलूओं को मैंने अच्छे से खोल लिया। अब इनको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। तो सारे के सारे आलू जो हैं मैंने इस बड़े बाउल में डाल दिए। अब इसके अंदर मैं साफ़ पानी डालूँगी और इसको अच्छे से ऊपर नीचे कर लूँगी। तो आप देख रहे होंगे कि पानी फ़ौरन से गदला हो गया है, यानी कि उसने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है। ये देखिए। तो ये सारा का सारा स्टार्च है जो पानी में निकल रहा है, तो इसी को हमने निकालना है। तो मैंने एक दफ़ा पानी गिरा लिया, दोबारा से मैंने इसमें पानी ऐड किया है और दोबारा से मैं आलूओं को ऊपर नीचे करूँगी ताकि इसका जो थोड़ा बहुत स्टार्च रह गया वो भी निकल जाए। तो एक बार फिर से मैं पानी गिरा लूँगी। तो ये देखिए मैंने दूसरी बार भी पानी को गिरा दिया है। अब तीसरी दफ़ा मैं इसके अंदर ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ और ठंडा पानी ऐड करने के बाद आलूओं को मैं इस पानी में डिप कर दूंगी अच्छे से और आधे घंटे के लिए इसी पानी में रहने दूंगी। तो जब तक आलू पानी में डिप होते हैं तब तक हम इसके लिए एक ज़बरदस्त सा ड्राई मिक्सचर तैयार करते हैं जो इन फ्रेंच फ्राइज़ को बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बना देगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया कॉर्नफ्लोर और उसके बाद इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लहसुन पाउडर और 1 ही चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्चों का जाएगा और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आप पसंद करते हैं। उसके बाद सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो ज़बरदस्त सा हमारा ड्राई मिक्सचर जो है बिल्कुल रेडी है। तो अब हम अपने आलूओं को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें आधा घंटा हो गया आलूओं को पानी में डिप हुए हुए। बस अब आलूओं का पानी मैंने गिरा दिया है और ये देखिए एक स्ट्रेनर में डाल दिया है। अब एक बड़ा बर्तन लूँगी और उसके अंदर मैं थोड़े से आलू डालूँगी। मुख्तलिफ़ बैचेस में हम इनको बनाएंगे। तो थोड़े से आलू जो जितने हमने इनको फ्राई करना है वो मैंने इसमें डाल दिए। उसके बाद 2 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर मैं डाल दूँगी ड्राई मिक्सचर जो अभी हमने तैयार किया था। उसके बाद अच्छे से उनको मैं आलूओं के ऊपर कोट कर लूँगी। ये देखिए बहुत अच्छे से हमने लगाना है मिक्सचर को और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर जो है आलू के ऊपर कोट हो गया है। तो बस हमारे फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं फ्राई होने के लिए। तो आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। अब इसके अंदर हम अपने फ्रेंच फ्राइज़ डालेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने फैलाते हुए सारे आलू डाल दिए। आप कोशिश करिएगा जितनी गुंजाइश हो उतने ही इसमें आलू डालें, वरना हमारे जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, वो एक दूसरे से जुड़े जुड़े से बनेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो इसलिए उतने ही डालिएगा कढ़ाई में जितनी उसमें गुंजाइश हो। तो थोड़ी देर के बाद ये देखिए मैं इनको थोड़ा सा हिला रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं चिपके और बिल्कुल ये खिले खिले और एक दूसरे से अलहदा हैं। ये देखिए। तो बस इनको मैं मीडियम हाई फ्लेम में फ्राई करूँगी और तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये गोल्डन और अच्छे क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो देखिए ज़बरदस्त से हमारे फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो निकाल लेती हूँ मैं बाहर इनको। ये देखिए इसी तरीके से मैं बाकी के बैचेस भी तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको इनको सर्व करके दिखाती हूँ।
तो आपने सुना इनकी आवाज़ की, कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार बने, कितने करारे बने। ये देखिए, तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ इनको। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा इसकी आउटर जो लेयर है वो कितनी क्रिस्पी बनी है और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए, बहुत ही गर्म है इस टाइम पे। तो आपने इनकी आवाज़ सुनी होगी, इनको फ्राई किए हुए मुझे थोड़ी देर हो गई है, उसके बावजूद ये अभी तक काफ़ी क्रिस्पी और करारे से हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये फ़्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार होते हैं। ज़रूर आप मेरी इस रेसिपी से फ़्रेंच फ्राइज़ बनाइएगा, तो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।